मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, पेटीएम करो। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए एक कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा नहीं, आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बताऊँगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें। बोर्ड एग्ज़ाम का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हमारे नंबर काफ़ी अच्छे आएँ, बहुत अच्छे आएँ। देखे होंगे कि बहुत मूर्ख बच्चे होते हैं, बोर्ड का पेपर होता है पता चले 90 नंबर ले आए। हुँ? और काफ़ी समझदार, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके नंबर आ ही नहीं पाते हैं। क्या रीज़न है यार? क्या रीज़न है कि उनके नंबर नहीं आ पाते? तो इसका मात्र एक ही रीज़न है कि बेटा तुम्हारी प्रेजेंटेशन एकदम बेकार थी, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले। अच्छा, अच्छा सर, ये प्रेजेंटेशन का क्या खेल होता है सर, ये भी बता दीजिए हम लोग को। ये प्रेजेंटेशन भी क्या कोई चीज़ है क्या सर? अबे हाँ बेटा, बिल्कुल। हैं, सुना था ना, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, पेटीएम करो। हैं, तो प्रेजेंटेशन का रोल है बेटा, समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन का रोल है। पहला पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट ये है, मैं बात करूँगा राइटिंग को लेकर। बहुत बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग बड़ी ख़राब होती है। राइटिंग ख़राब होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़राब होती है। हैं, बोलते हैं ना कि अबे राइटिंग तेरी कितनी बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा तू। ऐसा नहीं होता है बेटा, राइटिंग ख़राब होने से यार, देखो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे आपको लिखना है अपना नाम, जैसे आप ये लिखते हो माई नेम इज़ राहुल। बेटा आधार कार्ड का साइन नहीं मांगे, सिग्नेचर नहीं मांग रहे तुमसे, जो पूछा जा रहा है वो लिखो अच्छे से। यानी अगर आप वर्ड को सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आपका मतलब आंसर देख के ही लग रहा है कि भैया ऐसा लग रहा है सिर्फ सिग्नेचर करे पड़े हो तुम, बैठो तुम्हारे वर्ड कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे कभी लेटे पड़े हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मत लिखना। तो कैसे लिखोगे भैया? आप राइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम ऐसे तो लिख सकते हो, माई नेम इज राहुल, लिख लिए। अब आप कहोगे सर ये धीरे धीरे लिखेंगे तो फिर सर पेपर छूट नहीं जाएगा। नहीं छूटेगा बेटा, थोड़ी स्पीड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आई बात समझ में? तो पहला काम है राइटिंग ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आए बेटा। तुम्हें भले ना आए अपनी राइटिंग समझ में, सामने वाले को एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट याद हो गया, समझ गए, राइटिंग अच्छी रखो। अच्छा, दूसरे पॉइंट की बात करें बेटा, जैसे मैंने कहा बेटा, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना बेटा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हो। जैसे मैंने लिख दिया बेटा कि मैं लिख देता हूँ, मान लो कुछ भी वर्ड ले लो, रेस्ट लिख दिया। अब मुझे इस रेस्ट यार ये पूरे में थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे कि यार गलत हो गया है ये, हैं, रेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो उसको बेटा कट करना है ना, तो आप नॉर्मली ऐसे कट कर दें। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मत करियो बे, वाकई में बदनाम हो जाओगे तुम, मत करना इसे। हैं, धर के रगड़ देते हो। अब एक बात बताओ, वाइट शर्ट पहना हूँ, लाल कलर का धब्बा लग जाए यहाँ पे, मेरी शर्ट नहीं देखोगे, वही नज़र आएगा तुमको, आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा? तो मेरे बेटे पूरे शीट पे इतने अच्छे से लिखे रहोगे और नज़र यहीं आएगा एग्जामिनर को, तो ये काम मत करें। मत करें मतलब मत करें, नहीं करना है आपको ये काम बेटे, आपको नहीं करना है। आपको इन चीज़ों को ना बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? अब देखो, ये सीख गए, दूसरा पॉइंट सीख गए बेटा, राइटिंग वाला भी सीख गए। अच्छा, तीसरे पॉइंट की बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको कन्फ्यूज़न होता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें। सेक्शन ए है,
भैया यहाँ पे मान लो सेक्शन बी है, हैं, यहाँ पे मान लीजिए सेक्शन सी है, और यहाँ मान लीजिए सेक्शन डी है, और लास्ट में है बेटा सेक्शन ई। मान लो ये है आपके पास, कुछ पॉइंट है ये आपको, ठीक है, आपके सामने ये कुछ है बेटा, क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न में शो कर दिया आपके सामने। अब मान लो बेटा तुम पता चले यहीं से एग्ज़ाम में बैठे, यस 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 आता है मुझे, आता है मुझे, आता है मुझे, और सारे गलत करा है, सारे गलत करा है और पढ़ा है। और जानते हो कि नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बेटा अगर स्टार्टिंग में ही उसकी कलम गलत चल गई तो बेटा तुम आगे कितना भी अच्छा लिख लो, एवरेज मार्क्स देगा तुम्हें वो। सुन लो मेरी बात को, अगर स्टार्टिंग में ही तुमने गलत लिख दिया और उसने क्रॉस लगा दिया तो आगे आप कितना भी अच्छा लिख लो बेटे, एवरेज मार्क्स आते हैं फिर। होता है ना, पढ़ने में बहुत तेज थे, नंबर आए 60-65 नंबर, यही कारण है तुम्हारे नंबर आने के। जो बता रहा हूँ बेटा एकदम सही बता रहा हूँ तुम्हें, फैक्ट है ये, रियलिटी है, ऐसे ही होता है, समझे बात को। तो ये काम मत करो। अगर आपको सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन में से मान लो 10 क्वेश्चन आते, 10 नहीं आते हैं, तो मेरे बच्चे ट्राई मत करना, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करियो, उसको छूना ही मत बे, आखिरी में ट्राई करियो, लास्ट में ट्राई करना, उसको टच भी मत करना, जरा जरा टच में, लास्ट में टच करो उसको। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, बात करें बेटा सेक्शन बी की। अगर लगता है कि तुम्हें बेटा इसके सारे क्वेश्चन आते हैं तो बेटे स्टार्ट कर दे यहीं से, और यहीं से बी करो, फिर सी करो, फिर डी करो, फिर ई करो, फिर ए करो, फिर पेटीएम करो। आई बात समझ में बेटा? अच्छा, तो सर ये काम करना है हमने, हाँ, यानी अगर तुमको लगता है कि तुम्हें इन 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट के सारे क्वेश्चन आते हैं तो बेटा उसी को कर डालो। अगर स्टार्टिंग के 5 से 6 पेज तुम्हारे सही क्वेश्चन आंसर रहे तो गारंटी है तुम अगर आगे थोड़ा गलत भी लिख दोगे ना तो उस पर भी पूरे नंबर मिलते हैं। चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, समझ लो, सारे बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, 10th हो, 12th हो, और यूपी बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार हो, यूपी हो, भाई कोई भी बोर्ड हो, सब में तुम यही करोगे। बात समझे कि नहीं समझे बेटा? बताओ, क्लियर हुआ? तो भैया आपको वही क्वेश्चन पकड़ना है जो आपको आता है, आपको उसी पार्ट को चूज करना है जिसके क्वेश्चन आपको वाकई में लगता है कि हाँ इसमें हम 100% दे सकते हैं, इसके 100% मुझे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। राइटिंग समझा दी आपको, मिस्टेक आप कटिंग वाली इस बात बता दी, कटिंग वाली बालों की कटिंग वाली नहीं बे, क्रॉस वाली घिस देते हो उसी पे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगली बात कर रहा हूँ मैं बेटा, अब मान लो भैया मुझे एक आंसर लिखना है, तो कुछ हमारे महान बच्चे इतने सुंदर होते हैं, शकल इतनी सुंदर, उनके आंसर इतने गलत। पता है कैसे लिखते हैं? मान लो भैया 22वें का ये करना था, इसे लिख दिए और आंसर लिख दिए। मान लो अगला क्वेश्चन लिखना है 23वां, तो ऐसे लिख दिए। अबे ये क्या होता है बे, हैं, क्या है ये? ऐसे लिखोगे? बोर्ड का पेपर में ऐसे लिखोगे तुम? हैं, ऐसे मत लिखना मेरे बच्चे। तो कैसे लिखें सर, बताइए फिर कैसे लिखें हम लोग? तो बेटा इसको लिखने के लिए ना, मान लो सेक्शन बी का हमें करना है, तो ऐसे लिख दो बीच में, सेक्शन बी। अच्छा, आंसर नंबर हमें करना है 22, तो आप लिख दीजिए आंसर 22। अगर ए पार्ट है तो ए लिख दो, और बीचों बीच में लिखो, एकदम ऐसे लिखो, और इसको एकदम आराम से करते जाओ। आई बात समझ बेटा? क्लियर हुआ? कहाँ आंसर लिखोगे? यहाँ पे बीचों बीच में डालना एकदम, ताकि उसको दिखे कि हाँ बच्चे ने बढ़िया लिखा है। अच्छा, अब मान लो भैया तुमने आंसर लिख डाला यहाँ से यहाँ तक, और नीचे की पता है 2-3 लाइनें बच गई, तुम पता चले अगला आंसर भी यही ठोक दिए, मत करियो बे। कभी कभी पता है क्या होता है, कॉपी चेकिंग होती है बेटा, कॉपी चेक होती है, और पता चले दिखाई नहीं देता एग्जामिनर को ये चीज़,
और जो मान लो 2 नंबर का ये है, इस पे से चेक किया, और जैसे पिछले वाले पेज पे, जैसे अगले पेज पे गए, तुमने तो लिखा क्वेश्चन नंबर 23 और उसको ले गए, इसने किया 22, तो नंबर तुम्हें वहीं दे देता है। यानी तुमने 2 क्वेश्चन किया, नंबर मिले 2, किस्मत खराब, तो मत करना। तो फिर क्या करें सर इसके लिए? तो बेटा इसके लिए ये कर सकते हैं आप कि अगर लास्ट के अगर 2-3 लाइनें बच जा रही है ना और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटा एक काम करो ना, थोड़ा और मगर जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना उसको 1-2 लाइन और थोड़ा बढ़ा दो और अगले पेज से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं ना उनको बेटा पेज के ऊपर से ही सॉल्व करो तो ज़्यादा सही है। हाँ, बीच से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब आधा पेज भर गया, आधा पेज बच रहा है, तो उससे वहाँ से ट्राई कर लीजिए, वहाँ से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में 2-3 लाइनें बच रही हो, आंसर लिख रहे हो, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है बेटा, वो चीज़ मत करना। क्लियर हुआ बेटा बात? और सेक्शन ए को लास्ट में करना, फिर देखो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे बेटा। गारंटी है बेटा तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मतलब किसी चीज़ की मतलब दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम्हें मार्क्स की दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ की। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम बता दें बेटा, आपने समझ गया बेटे कि आप समझ गए कि कैसे करना है पैट। अच्छा, मैं बात करूँ न्यूमेरिकल पार्ट, मैथ्स की बात कर लूँ थोड़ा। सारे सब्जेक्ट के लिए बोला हूँ बेटा, ऐसा ये जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे न्यूटन्स का लॉ है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके पास मास है उसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे ये भी सबके लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। समझे? फॉलो करना, एकदम काम देगा ये। अब मान लो बेटा, चाहे मैं कोई न्यूमेरिकल पार्ट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, या फिर मैं मैथ्स लगा रहा हूँ, मैथ्स लगा के आ रहा हूँ, मैथ्स का एग्ज़ाम पेपर दे रहा हूँ मैं मैथ का, चाहे 10th हो या 12th हो। तो इस केस में क्या करें बेटा, जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे ही लिख डालो। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 22 है। अच्छा, जो चीज़ दिया रहता है ना बेटा, वहाँ ऐसे लिख दिया करो किनारे, गिवन। जैसे मान लो मैं क्या बोलते हैं फिजिक्स का ही कोई सवाल कर रहा हूँ मैं, तो मुझे मान लो करंट दिया, तो बच्चे पता क्या करते हैं, आई बराबर 2 एम्पियर है, वी बराबर 4 वोल्ट है, आर निकालना है, चलो आर निकाल दे, वी बराबर आई आर। अबे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? तुम्हें लग रहा है तुम इतना अच्छा लिख रहे हो, इसको नहीं अच्छा लिखोगे, इसको अच्छा से नहीं लिखोगे, तो कैसे लिखोगे बेटा इसको अच्छे से? इसको लिखने के लिए जैसे आप करंट दिया तो बेटा लिखें आप कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, जिसे बोलते हैं आई, ये दिया है 5 एम्पियर। ओहो हो आई, वो हमसे मिलने आई 5 एम्पियर। अच्छा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है सर हमको, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो हमें दिया है, इसको डिनोट करते हैं वी से, और वो दिया है 4 वोल्ट। क्या निकालना है बेटा? आर निकालना है। तो जो निकालना है ना उसको ऐसे लिखो कि रेजिस्टेंस निकालना है हमें, रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की तरफ जाते हैं हम लोग। और इन्होंने क्या दिया था, V बराबर आई इंटू आर, और इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में क्लोज करें। लिखें कि भैया ये हमने फॉर्मूला लिखा है मालिक, ये फॉर्मूला लिखा है, देख लो। स्टेप वाइज भी मार्क्स मिलते हैं बेटा, अगर तुम्हारे आंसर गलत आ रहे हैं तो स्टेप वाइज भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आप लिखें कि भैया फॉर्मूला मैंने लिखा है, उसके बाद वैल्यू पुट करो, और जब आंसर आ जाए तो उनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो। सिंपल सी बात है। अगर कोई केमिस्ट्री की टॉपिक आ गई बेटा, मान लो कोई टॉपिक आ गया, अब आप पता क्या करते हो, आपकी गलती यही है कि कोई टॉपिक आ गया तो पूरा इंग्लिश लिख देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ेगा, फिर बोल रहा हूँ, लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ता बेटा। क्या पढ़ा जाता है बेटा? अगर केमिस्ट्री से है तो उससे रिलेटेड बीच में न्यूमेरिक, वो क्या बोलते हैं, रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिख दो। और जो भी रिएक्शन लिख रहे हो ना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, 1 मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, इसको मैं बेटा एक बार रफ कर दूँ, ठीक है, फिर समझाता हूँ आपको। जैसे मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है बेटा, ठीक है, अब मुझे उसका आंसर लिखना है, मैं चाहता हूँ उसका आंसर लिखना, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको सिर्फ थ्योरी याद है। मेरे बच्चे, थ्योरी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर तुम्हें मिलेगा।
जो भी तुम्हें उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन आती है वो लिख डालो। जैसे मान लो कोई है, मैंने लिख दिया H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स, आ गया H2O, ये आ गया। एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो बेटा ये तो कर दिए, लेकिन बेटा लिख देना नीचे इसके नाम भी जरूर लिखना कि ये हाइड्रोजन है, ये सर हमारा ऑक्सीजन है, और ये तो पानी है, मैं पानी पानी हो गई है, देखो पानी आ गया। समझे बेटा? अच्छा, अगर बायो का पार्ट है बेटा, बायो बायो वाले जो बच्चे हैं बेटा, जो बायो, अगर बायो का पार्ट आपको लिखना है तो वहाँ पे बेटा आप उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर बनाएं। तो अगर ये काम करते हैं तो गारंटी है बेटे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, सारे सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब चीज़ उन्होंने लगा लिया होगा। तो उनको सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई होंगी। और उनको डायरेक्शन देने के लिए बेटा ये बातें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया। अगर इस डायरेक्शन में इस तरीके से काम करोगे तो गारंटी है तुम्हारे 90+ मार्क्स आएंगे। बात आई समझ में बेटा? कभी देखो, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी देखना बेटा तुम कि मान लो एक बहुत तेज बच्चा है, ठीक है, दिन भर पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम में नंबर कितने आए उसके भैया, 100 में पता चले 60 आ पाए, 100 में 60 लाया है वो। लोग कहते हैं, फिर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, कह रहे यार पढ़ता नहीं था, दिन भर फ़ोन चलाता था वो, हमें मालूम है। अरे हमको मालूम है यार, उनका लड़का है ना, दिन भर फ़ोन चलाता था, तुम नहीं समझोगे हैं, भले तुम पढ़ाई करते हो लेकिन लोग ऐसा बोलेंगे। अब वही काम है, तुम दिन भर घूमो, 1 साल तक दिन भर घूमे घूमे तुम, और तुम्हारे नंबर आ गए भैया 90, लोग कहेंगे अरे क्या हुआ, घूमता तो था, लेकिन रात भर तो पढ़ाई भी करता था वो, दिन भर घूमता था तो क्या हुआ, रात में हम लड़का उनका पढ़ता था, देखो तभी तो नंबर आए हैं। मेरे बच्चे, मैटर ये नहीं करता कि आपने 1 साल क्या किया है, मेरी बात को समझें, मैटर ये नहीं करता कि आपने 1 साल क्या किया है, मैटर ये करता कि आप उन 3 घंटों को कैसे कर रहे हो। अगर वो 3 घंटे में आपने अच्छे से पेपर को सॉल्व किया, बढ़िया से अटैम्प्ट किया बेटा, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया, तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। समझ रहे हो मेरे बच्चे? तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सभी के नंबर काफ़ी अच्छे आएँ और सारे ही बच्चे हमारे टॉप करें। ठीक है बेटा? तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छा रिजल्ट लाएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा? ख्याल रखिए अपना बेटा।